हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज जो व्लॉग है वो भी बहुत स्पेशल है क्योंकि हम लोग निकल चुके हैं एक यात्रा पर। ये जो दिन है ये 25 मार्च का है। वीडियो थोड़ी लेट हो गई है और हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये अभी आप लोगों को मैं वीडियो में आगे बताती हूँ। सुबह सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा कोहरा था और ये हम पहुँच चुके हैं। मैंने नवंबर में एक व्लॉग बहुत सा लंबा व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर किया था। ये वही जगह है जहाँ पर जो है मेरे नाना ससुर जो थे ना उनके नाम का भंडारा होता था। तो अब जो उनके भी गुरु हैं ना साहब जी, ये सामने जिनकी तस्वीर लगी हुई है उनका भंडारा है और उनके नूतन जन्म दिवस का। भंडारा शब्द से मतलब ये नहीं है कि खाने पीने का, भंडारा से मतलब है सत्संग, एक तरीके का सत्संग है ये, जहाँ पर सब लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और खाना पीना तो फिर देखो इतने लोग आएंगे तो चलेगा ही। तो भंडारा शब्द मैं आगे से कभी इस्तेमाल नहीं करूँगी, सत्संग ही बोलूँगी क्यों ये है सत्संग। तो यहाँ पर जो है मम्मी के गुरुजी जो है ना उनके जन्म दिवस को मनाने के लिए यहाँ पर सत्संग का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर जो है हम लोग गए थे और ये जगह वास्तव में ही बहुत अच्छी है, बहुत ही शांति प्रदान करने वाली है। बहुत सारे लोग आते हैं। इस वाले में थोड़े ज़्यादा लोग थे। जो लास्ट मैंने व्लॉग डाला था ना इससे पहले इस जगह का, उसके अंदर इतने लोग नहीं थे। बट क्योंकि ये हमारे नाना जी के भी गुरु थे तो आप समझ सकते हैं ना कि उनके शिष्य कितने ज़्यादा होंगे। तो ये सभी लोग जो हैं उनके शिष्य हैं और यहाँ पर सभी जो हैं बैठे हुए हैं। ये यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर मैंने ना आदि को भेजा था कि आदि बेटा आप वीडियो बनाकर लेकर आओ ताकि मैं सब लोगों को दिखा सकूं कि भाई किस तरीके से यहाँ पर जो है व्यवस्था की गई है। बहुत बड़ा पंडाल लगाया गया था ताकि सभी लोग जो है आराम से सुविधापूर्वक जो है यहाँ पर बैठ सकें और सत्संग के मज़े ले सकें। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं इस तरीके से देखो ये हैं गुरुजी। तो ये हैं साहब जी महाराज। तो सबसे पहले इनको नमन। और अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो यहाँ पर हो चुकी है पूजा स्टार्ट। तो ये जो स्टेज पे जो लोग बैठे हुए हैं ना ये लोग पूजा करवाते हैं। तो इस समय सभी लोग जो है ध्यान कर रहे हैं। पहले प्रार्थना होती है, फिर ध्यान होता है, फिर जब ध्यान पूरा हो जाता है ना उसके बाद में कुछ वैसे पूजा पाठ चलता है, मतलब कुछ भजन सुनाना चाहे या कोई साहब जी से जुड़ी हुई या कि कोई भी अपनी कोई मेमोरी कोई शेयर करना चाहे, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है पूरा पूजा पाठ का जो कार्यक्रम है वो इस तरीके से चलता है। मम्मी जी भी यहीं बैठे हुए थे और मैं एक्चुअली अंदर कमरे में बैठकर ही पूजा कर रही थी क्योंकि बाहर तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो कमरा बिल्कुल सामने ही था हमारा, तो मैं वहीं पर बैठ गई थी पूजा करने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी लोग कितने ज़्यादा, मतलब इस टाइम पे ध्यान चल रहा है और ध्यान के टाइम पे ना यहाँ की शांति वास्तव में सुनने लायक होती है। एकदम पीसफुल, इतने लोग हैं लेकिन आपको एक पिन ड्रॉप साइलेंस वाली कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से सब लोग ध्यान कर रहे हैं और मैं मिलती हूँ आपसे वीडियो में आगे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। तो डियर फ्रेंड्स, सुना आप लोगों ने, यहाँ पर है ना दूसरा जो दिन था ना 26 मार्च, उस दिन दोपहर में बच्चों के लिए एक छोटी सी बाल सभा का आयोजन किया गया था। बाल सभा से मतलब ये है कि बच्चों को भी आध्यात्म से जोड़ने के लिए, बच्चों को भी भगवान का जो अस्तित्व है उसका ज्ञान कराने के लिए एक छोटी सी बाल सभा रखी गई थी जिसमें बच्चों को इन्वाइट किया गया था कि वे लोग आए और जो भी उनको भगवान से रिलेटेड कोई मतलब दोहा हो या कोई मंत्र हो या कोई गीत हो, अगर वो आता हो ना तो वो यहाँ पर आकर उसे रिप्रेजेंट करें, उसे सबके सामने बोलें। तो इस बच्चे का तो आप लोगों ने सुन ही लिया, बस 2-3 बच्चों का मैंने रिकॉर्ड किया था और हाँ मेरे आदि ने भी गाया, वो भी मैं आप लोगों को सुनवाऊंगी। और आदि ने जिस तरीके से गाया ना वहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई कि भाई बहुत ही अच्छे तरीके से आदि ने जो है ये प्रेयर गाई। ये प्रेयर आदि के स्कूल में होती है, लेकिन बोलते थे एक लय ताल, आय हाय, मतलब आप लोग खुद सुनिएगा तब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आदि ने कैसा गाया। तो चलिए सुनते हैं बाकी सभी बच्चों को और मैं मिलती हूँ इस बाल सभा के बाद में। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम,
विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हाँ, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हिंद में पैदा हुए हैं, हिंद की संतान है, हिंद के खातिर मरे, वरदान ऐसा दीजिए। रहम का दरिया बहे दिल में हमारे रात दिन, फिर तुम्हें भूले नहीं, वरदान ऐसा दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। धन्यवाद। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें एक लोगों में होता है, देखें आगे क्या होता है। मैं स्त्री की राह बढ़ाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। बोले यदि न्याय अगर दो तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे, पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। या देख गगन मुझ में लय है, या देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल मुझ में लय है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी बच्चों की बाल सभा, और यहाँ पर जो है मम्मी है ना, वो साहब जी को मतलब नमन कर रही थी। तो मैंने कहा चलो भाई इनकी भी छोटी सी एक मेमोरी कैप्चर कर लेते हैं। ये मेरे नाना ससुर जी की समाधि है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बेटी बहुत सालों बाद अपने पिता से मिल रही हैं, और मम्मी इस टाइम भी बहुत इमोशनल हो गए थे, क्योंकि बहुत सालों बाद जो है ना मम्मी जी का जाना हुआ था। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने वहाँ पर 3 दिन बिताए, 25, 26 और 27। और डियर फ्रेंड्स, ये है अंतिम दिन का पूजन, यानी कि 27 तारीख का। तो यहाँ पर जो है सभी लोगों ने ना इकट्ठा होना शुरू कर दिया है। आज का जो पूजन है वो मतलब जैसे 5 समय की पूजा होती है, 5 टाइम बोल रही थी, 5 समय की पूजा होती है। तो जैसे 25 को थी सुबह शाम की, 26 को थी सुबह शाम की, और 27 की मॉर्निंग की। यहाँ पर मम्मी जी बैठी हुई हैं, बातचीत चल रही है, क्योंकि बस पूजा जो है ना वो स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सभी लोग जो है एकत्रित हो गए हैं पूजा पाठ करने के लिए। और
ध्यान वगैरह चल रहा है इस समय पे। और इसके बाद में ना एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हुई थी इस दिन, वो भी मैं भी आप लोगों को वीडियो में आगे दिखाती हूँ, क्योंकि वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम था जिसकी वजह से हम सभी लोग यहाँ पर गए थे। मतलब साहब जी का के नाम का जो है उनके जन्मदिन का जो सत्संग था वो तो था ही, साथ ही जो मेरे नाना ससुर जो थे ना, उनकी एक पुस्तक का विमोचन था। मतलब उनके नाम से जो है एक पुस्तक जो है वो प्रिंट करवाई गई थी लोगों को देने के लिए, तो बस उसी की ओपनिंग थी। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं कि मम्मी भी बैठी हुई हैं, क्योंकि मम्मी नाना जी की बेटी हैं, तो उनको भी बिठाया गया। उसके अलावा वहाँ पे जो भी बड़े बड़े लोग थे ना, उन सभी को वहाँ पर बिठाया गया और किताब का जो है विमोचन किया गया। अभी मैं आप लोगों को किताब दिखा दूँगी थोड़ा सा जूम करके। यहाँ पर बस मैं यही दिखा रही थी कि देखो मम्मी जी। और पता है ये बहुत प्राउड मोमेंट होते हैं कि भाई चलो इनको भी इतना ज़्यादा मतलब तवज्जो दी जाए। और यहाँ पर मम्मी जो है किताब को इसको खोलने का प्रयास कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि ये खुल जाए। और इसके बाद में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि भाई किस तरीके की किताब है। तो देखा आप लोगों ने, ये है किताब। और इसके बाद में जो था हवन शुरू हो गया था। अब क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही जो हैं वो भी नाना जी की फैमिली से हैं, तो हम ही दोनों को जोड़े में बिठाया गया था हवन में। तो यहाँ पर देखिए सब लोग बैठे हुए हैं और हम दोनों कर रहे हैं हवन, क्योंकि हवन तो देखो एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हर तरफ एक अलग तरीके का माहौल हो जाता है, एक पूजा पाठ वाला माहौल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड बैठकर जो है हवन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बस हवन हुआ था और उसके तुरंत बाद में जो है ना खाना पीना शुरू हो गया था। खाना पीना तो इसी टाइम शुरू हो गया था, लोग वह खाने पीने चले गए थे, बट हम दोनों ने हवन पूरा होने के बाद में जो है खाना खाया और उसके बाद हम लोग निकल पड़े जी अपनी घर के लिए, अपने घर की डेस्टिनेशन के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। छोटे छोटे बच्चों ने जो इतना प्रयास किया, इतना अच्छा मतलब गीत गाए, भजन गाए, वो सब भी आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। और ये पूजा पाठ से भरा हुआ जो सत्संग का एक छोटा सा वीडियो है, ये अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलूंगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी एंड लव यू ऑल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।